नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अकेलापन भी एक मौका है। दुख में डूबने की बजाय खुद को ढूंढने का मकसद ढूंढे। खुद को ढूंढो और अपना मकसद ढूंढो। ये अकेलापन आपके लिए सुनहरा अवसर बन जाएगा। अरे बात और कहना चाहता हूं साथियों, जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इंप्रेस करने में और आधा अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। यही दुख का कारण है। अपनों के साथ रहिए और मुस्कुराते रहिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, 16 अगस्त 2025 की रात यानी 17 अगस्त प्रातः 1:52 पर सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश है, सूर्य जीवन है, सूर्य हमारी आत्मा है और सूर्य हमारी होने का कारण है। हर महीने सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, मतलब कि 12 महीने में 12 के 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। 17 अगस्त 2025 प्रातः 1:52 पर सूर्य देव अपने मित्र ग्रह चंद्रदेव की स्वामित्व वाली राशि कर्क से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि सिंह राशि सूर्य देव की अपनी राशि है और उनकी ये मूल त्रिकोण राशि भी है। 17 अगस्त से लेकर ये पूरा एक महीना सूर्य देव स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे। एक विशेष प्रभाव रहेगा। 17 अगस्त को जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में, और मघा नक्षत्र केतु देव का नक्षत्र है। 30 अगस्त को सूर्यदेव शुक्रदेव के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी से और 13 सितंबर को अपने ही नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण करेंगे और सिंह राशि में सूर्यदेव 17 सितंबर 2025 तक रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राजा है, सूर्य का अपना एक स्थान है। ज्योतिषी सिद्धांतों के अनुसार सूर्य को तारों का जनक माना गया है। सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में भाग्य से लेकर जीवन के प्रत्येक पल पर पड़ता है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना है, आत्मा का कारक माना है। सेवा के क्षेत्र में सूर्य उच्च और प्रशासनिक सेवा और राजनीति में सर्वोच्च पद का कारक है। बिना सूर्य के प्रभावशाली हुए व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मसम्मान बिना सूर्य के संभव नहीं है। सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह में जाने से इन सभी चीजों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। काल पुरुष की कुंडली में हमारी आत्मा है। यदि हम शरीर की रचना की बात करें तो हड्डी, बाल, आंख, कान, यहाँ के शरीर में कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, ये भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य हृदय है, सूर्य पिता है, सूर्य संपत्ति है। शुभ और बलि सूर्यदेव के बिना आरोग्य प्राप्त नहीं होता है। किसी भी जातक की जन्मकुल में सूर्य कमजोर है, हड्डियों का, अर्थराइटिस का, पित्त संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्यदेव का बृहस्पति देव, मंगल देव और चंद्रदेव से बहुत मित्रता, अद्भुत मित्रता है। बुध देव सूर्यदेव के हमेशा आसपास रहते हैं। जहां तक शनिदेव की बात है, वैचारिक मतभेद है, इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। पिता और पुत्र में कभी मतभेद नहीं रखता है, क्योंकि अब वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। जब सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह में प्रवेश करेंगे तो पूर्णता ऊर्जा से भरे हुए होंगे। और सिंह राशि एक स्थिर राशि है, अग्नि तत्व राशि है, और अग्नि तत्व राशि में होने के कारण जातक में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व का गुण आएगा। ये राशि व्यक्ति को दूरदर्शी, पालनहार, रचनात्मक बनाती, साथ ही ये जातकों को कई क्षमताओं से परिपूर्ण भी करती। सिंह राशि में सूर्यदेव व्यक्ति को विशिष्ट ऑरा प्रदान करता है, जो उन्हें आकर्षक और दूसरों से अधिक क्रियाशील बनाता है। अगर आपकी जन्मकुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी है तो अच्छी सरकारी नौकरी का योग भी बनता है। सिंह राशि में सूर्यदेव जो विराजमान, व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन थोड़ा क्रोध भी होता है, लेकिन मानवता का गुण बहुत होता है। सिंह राशि का 3 नक्षत्र से बनी है, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। मघा नक्षत्र के स्वामी केतुदेव है, पूर्व फाल्गुनी के स्वामी शुक्रदेव है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र स्वामी स्वयं सूर्यदेव। ये 3 नक्षत्र सिंह राशि में आते हैं और सिंह राशि में सूर्यदेव का संचरण इन तीनों नक्षत्रों में होने वाला है। प्रत्येक नक्षत्र का सिंह राशि में से सूर्यदेव का अलग अलग प्रभाव होगा। 17 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक सूर्यदेव का संचरण सिंह राशि में मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में होगा, जो केतुदेव का नक्षत्र है, और केतुदेव का संबंध पितरों से है। इस समय काल में आपके अंदर पुरानी चीजों को जानने की एक ललक पैदा होगी। आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास होगा, साथ ही आपको साहसी और मेहनत भी बनाएगा। 30 अगस्त से 13 सितंबर तक सूर्यदेव का संचरण सिंह राशि में शुक्रदेव के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। ये समय काल भी आपको ऊर्जावान बनाएगा और आकर्षक बनाएगा। आप अपनी सभी कार्यों को
पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। रचनात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी। साथ ही अपने मित्रों के बीच में आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे आप। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक सूर्यदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र में संचरण करेंगे। आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी, न्याय प्रधान कार्यों की और जिज्ञासा बढ़ेगी और उसको करने में आगे बढ़ेंगे और सामाजिक मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। यह है इन तीनों नक्षत्रों में सूर्यदेव के संचरण का प्रभाव। ये एक महीना सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह में रहेंगे। अब इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा विस्तार से बात करूंगा, कुछ उपाय की चर्चा भी करूंगा और अच्छे उपाय बताऊंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि में। उससे पहले यह कहना चाहूंगा कि जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप यह जानना चाहते कि आपकी राशि में सूर्यदेव का एक महीने क्या प्रभाव रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप निसंकोच मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, 12 राशियों पर सूर्यदेव का प्रभाव है मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति। हाँ, ये चंद्र राशि पर राशिफल है और राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। मैं सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर सिंह राशि में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्वदर्शी 11वें भाव को देंगे। पंचम भाव आपका रिलेशन है, रचनात्मकता है, संतान है, बुद्धि है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है, शेयर मार्केट है। यदि आपके जन्मकुल में सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान है, पंचम भाव में सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव आपके निजी संबंधों को प्रभावित करते हैं, लेकिन साथ ही वो आपकी क्रिएटिविटी और संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। आप युवा है, आप विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में पंचम भाव में सूर्यदेव का संचरण अनुकूल फलों को कराएगा। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ के अध्ययन विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्णता सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, उस शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले हासिल होंगे। लेकिन सावधानी क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में आपके प्रयासों को कमी नहीं हो, इस बात को ध्यान रखना। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय की यदि मैं बात करूं, पंचम भाव में सूर्यदेव का संचरण मेष राशि वालों के लिए लाभ का संकेत दे रहा है, क्योंकि सूर्यदेव सप्तम दृष्टि लाभ भाव को देख रहे। कामकाज, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण सूर्यदेव का स्वराशि सिंह में संचरण मेष राशि वालों के लिए बेहतर और शानदार सफलता का संकेत दे रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से सफलता में 4 चांद लगेंगे। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर प्राप्त होंगे। कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक सफलता का योग भी नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में है तो सूर्यदेव का सिंह राशि में प्रवेश नौकरी परिवर्तन का पूर्ण संकेत दे रहा है। नौकरी में उन्नतिकारक नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में है तो यह समय आपके लिए मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन का भी है। एक से अधिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आय के साधनों का विस्तार होगा, उधार लेन देन के मसले हल होंगे, कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। लेकिन क्या आपको सावधानी रखनी, तो गैर कानूनी कार्यों से कष्ट हो सकता है, इससे दूर रहिए। सरकारी नियमों का उल्लंघन मुसीबत का संकेत दे रहा है। चिंतन मनन करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मन में भ्रम नहीं हो, इस बात पर विशेष ख्याल रखना होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक जीवन के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। छोटी छोटी बातों में न उलझे, अच्छा रहेगा। जीवन साथी का शब्द जाल में न उलझे, आपसी छींटाकशी से बच्चे तो अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में दूरियां बढ़ सकती है, वैसे परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अपनों का आशीर्वाद प्यार आपके पास रहेगा और पैसा भी मिलेगा। पारिवारिक मामलों को लेकर क्या विशेष सावधानी है। अत्यधिक आत्मविश्वास, व्यर्थ का एटीट्यूड, अहंकार, अग्रेशन आपके लिए पारिवारिक मुश्किल का संकेत दे रहा है। आपके द्वारा बोले गए शब्द व्यवहार अपनों को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसे कलह का संकेत नजर आए, इससे बचिएगा। वैसे छोटी मोटी यात्राएं मन को प्रफुल्लित अवश्य करेगी, उनका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे, परंतु मौसमी बीमारियों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। अपच, एसिडिटी, गैस, खानपान की अनियमितता से बचें। खानपान में संयम बरतना बहुत जरूरी होगा और भोजन समय पर ले और समय पर सोना और सात्विक और शुद्ध भोजन लेना बहुत जरूरी। इस महीने विशेष रूप से क्या उपाय करें तो बहुत जरूरी है, चींटियों को गुड़ वाली शक्कर डालना आपके लिए बड़ी लाभकारी रहेगा। हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ वाली शक्कर, खांड जिसे बोलते हैं, वो चींटियों को डालिएगा, आपको लाभ मिलेगा। किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व किसी मीठी वस्तु का सेवन करके जल पल के कार्य शुरू करेंगे तो सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना भी न मना रहे। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव सिंह राशि से गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 10वें भाव कुंभ राशि पर रहेगी।
चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, आपका निजी प्लेजर है और माता का भाव है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चौथे भाव में विराजमान है, चौथे भाव में सूर्यदेव जातक को चल अचल संपत्ति युक्त बनाते हैं, जातक का घर सुंदर होता है तथा वो अपने परिवार से बहुत लगाव रखता है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय और नौकरी के दृष्टिकोण के और नौकरी के हिसाब से ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। उच्च अधिकारी, वरिष्ठ और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। अपने व्यक्तित्व प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि नौकरी में कोई आप परिवर्तन करना चाहते, समय पूर्णतः आपके पक्ष में। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय पूर्णतः आपके पक्ष में। आप अपने लिए प्लॉट, घर, गाड़ी खरीद सकते हैं। जो उत्साह, आशावादी विचारों से कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत होगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। व्यवसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी, किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। आर्थिक स्थिति सुधर होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी। वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से ये ग्रह इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कम पर्यटन से अधिक लाभ के संकेत है। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करते हैं, अवश्य लाभ मिलेगा। आपके कार्य की सराहना होगी और कार्य क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं, चतुर्थ भाव में विराजमान सूर्य इस बात का संकेत कि आपका अग्रेशन, आपका क्रोध, वाद विवाद और तर्क आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। इससे बचना बहुत जरूरी। इस समय परिवार के विवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का संकेत मिला है, परंतु चल अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। वाहन प्राप्ति के योग है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है, लेकिन लाभ के लिए अपनों को साथ लेकर चलेंगे। पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखेंगे और रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब विशेष सावधानी क्या है, तो पारिवारिक मसलों को लेकर समझौता नीति अपनाएं। घरेलू विवादों को टालने का प्रयास करें और माता के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। जीवन साथी और संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं करें। अपनों की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करें और रिश्तों की कदर करिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय सावधानी का संकेत रहा है। इस माह संयमित होकर आपको रहना पड़ेगा। मानसिक समस्या और तनाव आप पर हावी नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना पड़े। और यदि पुरानी कोई बीमारी है, चाहे वो लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हृदय है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज या शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार घी और शुद्ध रुई दीपक के लिए किसी मंदिर में दान देना अति उत्तम रहेगा। सूर्य की इस राशि परिवर्तन शुक्रवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करें, लगा दिन 5 दिन करें। हर रोज नित्य क्रम स्नान उपरांत माँ लक्ष्मी जी के मंदिर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और माँ के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करेंगे तो ये सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। न मना रहे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी तीसरे भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्ण दशा से भाग्य स्थान पर कुंभ राशि को देखेंगे। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट्स है, पुरुषार्थ है, छोटी मोटी आसपास की यात्राएं भी है। यदि आपकी जन्म कुंडली सूर्यदेव तीसरे भाव में विराजमान है तो तीसरे भाव में सूर्यदेव जातक को कम्युनिकेशन स्किल देता है। जातक लेखन में, मीडिया से जुड़े क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। जातक छोटी मोटी यात्राएं अधिक करता है, ऐसा नजर आया है। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यावसायिक दृष्टिकोण की बात करूं, तीसरे भाव में सूर्यदेव का संचरण अच्छे परिणाम देगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह से तीसरे भाव में संचरण कर रहा है, जिसके कारण अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, अधिक लाभ मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल तारीफ काबिल रहेगी। आप किसी तरह का कंसल्टिंग का काम करते हैं या मार्केटिंग या सोशल मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री में है तो तीसरे भाव में सूर्यदेव का सिंह राशि में संचरण उत्तम लाभ, सफलता और आगे बढ़ने का संकेत है। आपकी संवाद से अल्बू रहेगी, उसका आपको लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में संचरण सूर्यदेव इस बात का संकेत दे रही कि मनोअभिलाषा की पूर्ति के लिए साथ साथ आत्मबल मजबूत होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत सारे अच्छे क्षेत्रों में शुभ और अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। इस समय सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, इसका प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल देगा। कार्य व्यवसाय का विस्तार होगा, आजीविका के क्षेत्र में विस्तार होगा, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। लेखन, पत्रकारिता और खेल से जुड़े जातकों के लिए इस समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है। इस समय कारोबार और नौकरी के लिहाज से भी अनुकूलता का संकेत दे रहा है। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे, नौकरी में स्थानांतरण फायदेमंद होगा और छोटी मोटी यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन वैवाहिक जीवन में खुशियों से भरा रहेगा। छोटे भाई बहन, संतान मनोनुकूल सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ उत्तम रहेगा। कंधा से कंधा मिलाकर भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे। मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के साथ यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। अपनी अलग पहचान बनाने में आप सफल रहेंगे। पारिवारिक सदस्य, मित्र और पास पड़ोस
भाई बहन माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर प्राप्त होगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे और खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। इस समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप निरोग रहेंगे। मन में उत्साह और उमंग बना रहेगा। शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा और स्वास्थ्य के मौसमी बीमारी का लाभ, कोई बड़ी बीमारी या शारीरिक तकलीफ का संकेत नजर नहीं आ रहा है। इस समय आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी और पुरानी बीमारियों से पीछा छूट जाएगा। और कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही जरूर मत करिएगा। नमन। क्या उपाय करें? सूर्यदेव 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करना है। लगातार 8 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग कर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग जल अर्पित करें। हर बुधवार को श्रद्धानुसार हल्दी और चावल किसी मंदिर में दान देना बड़ा उत्तम रहेगा, या बहते पानी में प्रवाह करना भी शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात कर्क राशि की करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव सिंह राशि गोचर करेंगे और दूसरे भाव में सिंह राशि में विराजमान सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, आपका स्वाद है। यदि आपके जन्मकुल में सूर्यदेव दूसरे भाव में विराजमान है तो धन के प्रति महत्वाकांक्षा बनेगी। जातक का झुकाव अपने परिवार के लिए बना रहेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से इस समय मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। शोध और रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए उत्तम लाभ मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो युवा राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय है उन्हें सफलता और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समाज में नई पहचान बनेगी। कैरियर और एजुकेशन में अनावश्यक तनाव, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवा इस समय प्राइवेट या सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। बात कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण की है तो इस हिसाब से मैं देखूं तो ग्रह नक्षत्र इस बात का संकेत है कि रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यवसाय, नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक होंगे और अनुकूल सफलता मिलेगी। कर्क राशि वाले धन भाव में स्वराशि सिंह में सूर्यदेव का संचरण आर्थिक दृष्टि से उत्तम लाभ और आर्थिक वृद्धि का संकेत दे रहा है। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलने का संकेत है। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। अनावश्यक दिक्कतों, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी और सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और व्यवसाय में धन लाभ को लेकर अच्छा अवसर और लाभ स्रोत बढ़ेंगे। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। पुराना कोई कर्जा है वो भी आराम से चुकाने में आप सफल लेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सदस्य आमोद प्रमोद के क्षणों में घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। पारिवारिक परेशानियों मुक्ति के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों को कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी। पारिवारिक सामंजस्य अच्छा बनाएगा और परिवार वालों का विशेषकर माता का सहयोग अच्छा रहेगा। क्या सावधानी है तो व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश लगाए। व्यवहार में सकारात्मक और विनम्रता बहुत जरूरी होगी। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल। अपनों से बात करते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। कलह से बचना चाहिए। लेकिन ये गोचर आपको नई नई चीजें सीखने का अवसर भी देगा। क्या उपाय करें तो लगातार 1 महीना सोमवार के दिन पवित्र सफेद कपड़े में श्रद्धानुसार मिश्री बांधकर किसी गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की 9 कन्याओं को दान में दे दीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र की 1 माला हर रोज सुबह सुबह करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर लगन भाव सिंह राशि से गोचर करेंगे और लगन भाव सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंभ राशि सप्तम भाव पर रहेगी। लगन भाव आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व, आपकी हेल्थ है। यदि आपकी जन्मकुल में सूर्यदेव लगन भाव में विराजमान है तो सूर्यदेव जातक में उत्साह, जोश और जुनून भरता है। ऐसा जातक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है और उसके लिए सदा क्रियाशील बना रहता है। यदि मैं कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो व्यापारिक परिस्थिति में सुधार होगा। सरकार से लाभ मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में संपूर्ण विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। नई कारोबारी योजनाएं फलीभूत होगी। कुशल नेतृत्व सहकर्मियों के मनोनुकूल सहयोग के कारण एक अच्छी टीम वर्क का लाभ देखने को मिलेगा। सिंह राशि वाले सूर्यदेव का लगन भाव के स्वामी और स्वयं की राशि में संचरण, सिंह राशि वाले सूर्यदेव का लगन भाव में संचरण सफलता का, बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। यह समय कारोबार के लिए मन अनुकूल रहेगा। कारोबार में आशानुकूल सफलता मिलेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। नौकरी करे जातकों के लिए अनुकूल समय और कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और
मित्रों का लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े जातकों को अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी। विशेष सावधानी क्या है, समय की पाबंदी बनाकर रखें, स्वयं के क्रोध और अहंकार पर काबू रखें, सामाजिक पारिवारिक और पारिवारिक सदस्य के साथ मेल मिलाप बढ़ा के रखिए, अनावश्यक पारिवारिक परेशान से छुटकारा पाने के लिए समझौतावादी नीति बना के रखिएगा। वैसे इस महीने पारिवारिक सदस्य के साथ मेल मिलाप अच्छा रहेगा, अनावश्यक पारिवारिक उठापटक पीछा भी छूटेगा, पारिवारिक परेशानियां बाधा और पारिवारिक के लिए छुटकारा मिलने से घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवाओं को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने विशेष सावधानी क्या है, अपने कठोर स्वभाव के कारण पारिवारिक सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं, इस पर अंकुश लगाइए। अपने अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर। क्या उपाय करें? 17 अगस्त से लेकर 8 दिन हर रोज श्रद्धानुसार या 800 ग्राम गेहूं और 800 ग्राम गुड़ प्रतिदिन किसी मंदिर या किसी गरीब व्यक्ति को दान में देना अच्छा रहेगा। और हर रोज सुबह सुबह वेद माता गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं अब कन्या राशि। कन्या राशि वालों की सूर्य द्वादश भाव के स्वामी को द्वादश भाव सिंह राशि से गोचर करेंगे। द्वादश भाव सिंह राशि में विराजमान सूर्य की सप्तम पूर्ण छठे भाव कुंभ राशि पर रहेगी। द्वादश भाव वह है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म, विदेश है, निजी बेड है। यदि आपकी जन्मकुंडली में सूर्यदेव 12वें भाव में विराजमान है, 12वें भाव में सूर्यदेव जातक को सिद्धांतवादी बनाता है। ऐसे लोग चिंतनशील होते हैं, ऐसे लोग लोगों के मददगार भी होते हैं। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में बेहतर परिणामों का संकेत और नौकरी का अच्छा योग है। 12वें भाव में संचरण करे सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण छठे भाव पर है। विद्यार्थी को कैरियर और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन को लेकर देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर आपको मनोवांछित सफलताएं प्राप्त कराएगा। पिछली समस्याओं से राहत देगा। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को एक से अधिक आय स्रोतों का लाभ मिलेगा। राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। मनोबल मजबूत बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और देश विदेश की यात्राओं का योग भी। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। शायद याद अपने देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छे अवसर मिलेंगे आपको। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर देगा, जो लंबे समय तक भविष्य में वो रिश्ते आपके लिए लाभदायक रहेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का साथ अच्छे संबंध भी बनेंगे। विशेष सावधानी क्या है, सर्वकारी कार्यों में नैतिकता और ईमानदारी बनाकर रखें। शासन प्रशासन उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से वाद विवाद ना करें। सामाजिक और पारिवारिक नक्षत्र इस बात का संग परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। पारिवारिक वातावरण अनुकूल लेगा। पारिवारिक जीवन में पूर्ण सफलता है, शांति का वातावरण है। इस समय पारिवारिक दशा समय ठीक है। कानूनी समस्या से मुक्ति मिलेगी। कानूनी मसलों पर विजय का संकेत नजर आ रहा है। विशेष सावधानी क्या है, खर्चों पर काबू रखें। कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखें। अनावश्यक मानसिक हलचल से बचें और व्यर्थ की यात्राओं से दूर रहें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान पर ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हेल्थ को लेकर। नेत्र और पैर संबंधी कोई परेशानी, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। नमन। क्या उपाय करें? लगातार 8 दिन 17 अगस्त से लगातार 8 दिन गरीब निधन व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराइए। इस महीने हर रोज अपनी पूजा आसन में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और गणपति अतर्श्य का पाठ सुनना या करना दोनों ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी गरीब निधन सदाचारी व्यक्ति को भोजन का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होकर एकादश भाव सिंह राशि गोचर करेंगे और एकादश भाव में सिंह राशि में विराजमान सूर्य सप्तम दशा पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 11वां भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, मित्रता का है और आपकी मनो अभिलाषाओं की पूर्ति का भी, इच्छाओं का भी है। यदि आपकी जन्मकुल में सूर्यदेव 11वें भाव में विराजमान है तो 11वें भाव में सूर्यदेव जातक को अच्छे मित्रों से युक्त बनाता है। जोश और बदलाव की इच्छा लिए व्यक्ति दुनिया को बेहतर बनने की इच्छा रखता है। यदि 11वें भाव में सिंह राशि में सूर्य है, आप युवा है, विद्यार्थी है, युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे।
विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा के हिसाब से बहुत उत्तम लाभ देगा और पढ़ाई में मन लगेगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त भी रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मकता का पूरा आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी में है तो पदोन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। अच्छे साधनों का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपके लोग साथ काम करें, आपके बॉस है, इनके बीच में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। वैसे सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप अपने कार्यस्थल पर सफलताओं के ढेरों अवसर प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। पदोन्नति, प्रशंसा और धन तीनों का एक साथ मिलन होगा। 11वें भाव में सूर्यदेव का संचरण तुला राशि वालों की मनोअभिलाषाओं की और मनोकामनाओं की पूर्ति का अच्छे संकेत दे रहा है। प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण पूरा लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा। कामकाज, कारोबार के लिए अच्छी सफलता की, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। समाज में बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप सफल रहेंगे। कहीं से भी अप्रत्यक्ष धन लाभ के संकेत नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आदेशात्मक प्रवृत्ति घर के स्वार्थपूर्ण वातावरण में कमी ला सकती है। अपनों को साथ रखना है तो आदेशात्मक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना पड़ेगा। समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी रहेगा और वाद विवादों से दूर रहना जरूरी है। परिवार के लिहाज से सूर्यदेव का एकादश भाव में गोचर कुछ प्रतिकूलता देने वाला हो सकता है। संतान पक्ष लेकर थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। वैसे संतान को सफलता है, मनोनुकूल समाचार है, लेकिन संतान की हेल्थ को लेकर, संतान के रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। अपनों से बड़े भाई बहनों का सानिध्य, सहयोग प्राप्त होगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने की प्रबल संभावना है। क्या उपाय करें? अपनी जिम्मेदारियों से न भागे, धैर्य और संयम का साथ न छोड़े। पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अच्छा नहीं रहेगा। आपके अत्यधिक आत्मविश्वास और अहम का दूसरों के साथ टकराव न हो, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्या नमः सूर्यदेव की बीज मंत्र का जाप करते हुए जल में थोड़ा सा गुड़, गंगा जल, गुड़, थोड़ा दूध डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। तत्पश्चात गीले कपड़ों में एक पाठ हनुमान चालीसा का करना अति शुभ रहेगा। नमः। बात वृश्चिक राशि की करते हैं। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव दसम भाव के सौम्य और दसम भाव सिंह राशि गोचर करेंगे और दसम भाव सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशी चतुर्थ भाव कुंभ राशि पर रहेगी। दसम भाव कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, आपका स्टेटस है, पिता की स्थिति, राजनीति, जीवन का लक्ष्य दसम भाव है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव दसम भाव में विराजमान है, दसम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं, एक अच्छा कैरियर प्रदान करते हैं, उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ऐसा जातक समाज में बहुत नाम कमाता और सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध भी होता है। यदि मैं कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो दसम भाव में स्वराशि सिंह में सूर्यदेव का संचय उत्तम लाभ, सफलता का संकेत है, क्योंकि दसम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होता है। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। इनकम के नए सोर्स पैदा होंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता का काबिल तारीफ रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण लाभ मिलेगा। संघर्ष से पीछा छूटेगा। अनावश्यक खर्चा, तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी। लोग आप पर विश्वास करेंगे। आप अपने कार्य में विशेष जगह बनाने में सफल रहेंगे। कार्य के प्रति लगन, समर्पण, लाभ में 4 चांद लगा देंगे। आपके विरोधी मुंह के खाएंगे। यदि आप सरकारी सेवा से जुड़े हैं, आपको अधिक सफलता मिलने के चांस है। साहस, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय उत्तम रहेगा। मनोनुकूल काम करने का सुअवसर भी आपको मिलेगा। सावधानी क्या है? जो अनावश्यक आलोचनाएं हो रही है एका दुका, उस पर कान मत लगाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए। अपनी आलोचनाओं को सुनकर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मन में उत्साह और उमंग बना रहेगा। परिवार को लेकर समय ठीक है। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। यश, मान, सम्मान, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। लोग आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा। लोग आपको पसंद करेंगे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सफलता की कोई कमी आपके पास नहीं, लेकिन आलोचनाओं को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना जरूरी है। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। सुखद वातावरण का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों में तेजी से आएगी बदलाव और आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्ति भी हो सकती है। विशेष सावधानी क्या है? अनावश्यक अग्रेशन और अहंकार से बचे और अपने मान सम्मान को बना के रखें। क्या उपाय करें? हर रोज थोड़ा सा गुड़ रोटी पर रखें और गाय को खिला दें।
रात में अपने सिरहाने तांबे के लोटे में पानी भर कर रखे चौक किसी टेबल पर, और प्रातःकाल वो जल को घूंट घूंट करके पी जाए। तांबे के लोटे में पानी रखना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं धनराशि। धनराशि वाले सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव सिंह राशि में गोचर करें और नवम भाव में सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव कुंभ राशि पर रहेगी। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षा है। यदि आपकी जन्मकुंडली सूर्यदेव नवम भाव में विराजमान है तो नवम भाव में सूर्यदेव जातकों को उच्च शिक्षा देते हैं, जातकों को नई नई चीजों को खोजने का प्रयास करता है, उसको सफलता भी मिलेगी। नौवें भाव का स्वामी सूर्यदेव नौवें भाव में संचरण कर रहे, उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे जातकों को विशेष सफलता मिलेगी। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, शिक्षा संबंधी परेशानी का निवारण होगा और शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। देश विदेशों से उत्तम अवसर के साथ साथ बाहर जाकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। विद्यार्थियों को और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन अनुकूल लाभ का संकेत है। परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल हासिल होगा। युवाओं के लिए अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। कैरियर की दिशा में अच्छे कदम बढ़ सकते हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से कम प्रयत्न अधिक लाभ का प्रबल संकेत है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, नवीन कार्य की योजनाएं प्रारंभ होंगी। यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो समय मेहनत और परिश्रम आपके सार्थक होंगे। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका देगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। नए कार्य में पूंजी निवेश की संभावना बनेगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में या व्यवसाय करते हैं अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। कारोबार नौकरी के लिहाज समय अनुकूल है। रुके हुए कार्य बनेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। संपूर्ण विघ्न बाधा परेशान से छुटकारा मिलेगा। आत्मविश्वास मजबूत होगा। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग भी प्रशस्त होगा। विशेष सावधानियां क्या है? कारोबार नौकरी में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चुनौतियों से ना घबराए, चुनौतियों के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। बात करते हैं परिवार और समाज की। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से पारिवारिक मसलों में सफलता मिलेगी। अनावश्यक पारिवारिक मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। लेकिन पारिवारिक जीवन में अच्छी सफलता पाने के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी होगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों से कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं का योग बनेंगे। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती है, इसलिए असंतोष से बचना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? हर रोज गरीब निधन व्यक्ति को वस्त्र और भोजन का दान देना उत्तम रहेगा और कम से कम गुरुवार को जरूर दें। 4 गुरुवार गरीब को भोजन और वस्त्र का दान दें। चींटियों को मीठा भोजन देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के समय अष्टम भाव सिंह राशि गोचर करेंगे। अष्टम भाव सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदृष्टि धन भाव पर रहेगी। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटनाएं, गुप्त विद्या, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है और ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आपकी जन्मकुंडली सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान है तो 8वें भाव में सूर्यदेव जातकों को भाग्य और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति करवाता है। ऐसे जातक के जीवन में बदलाव जरूर आता है। सूर्यदेव का सिंह राशि में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि शोध और रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों और युवाओं को बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। वे विद्यार्थी जो शोध कर रहे हैं, किसी रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत है, उन्हें आशा से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कि जो 10th 12th में उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवरोध नजर आ रहा है। वे विद्यार्थी जो 9th में है, 10th में है, 12th में, उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से नए रोजगार की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत, आपके प्रयासों का अनुकूल फल आपको मिलेगा। सूर्यदेव का अष्टम भाव में गोचर आपके लिए अनुकूल वातावरण बनाएगा। दूसरों के लिए आप प्रेरणास्त्रोत का काम करेंगे। वाणी के अनुकूल प्रयोग से अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। यदि आपके व्यवसाय के लिए कुछ उधार ले रखी है, इस समय उसे चुकाने के में आप समर्थ रहेंगे। अपने अधीनस्थों के लिए समय, जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप एक बेहतरीन लीडर बनने में सफल रहेंगे। नौकरी की तलाश के लिए जातकों के लिए स्थिति शुभता का संकेत दे रही है। इस समय आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप सभी कार्यों को सफलता के साथ पूरा करेंगे। विशेष सावधानी क्या? अपने स्वभाव में अहंकार व क्रोध के समावेश से बचना बहुत जरूरी। स्वभाव में विनम्रता रखना बहुत जरूरी, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती। शासन प्रशासन से संबंधित अधिकारियों से टकराव न हो, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक कार्य में व्यवस्था बढ़ेगी। परिवार में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। जीवन साथी का अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तेदारों के बीच में अच्छा समय व्यतीत होगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चले मतभेद दूर होंगे। सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक रूप से आप व्यस्त रहेंगे। ये समय मनोनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे।
रचनात्मकता से जीवन को कोई नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। अकस्मात धन प्राप्ति के संकेत है, अकस्मात धनहानि के संकेत भी दोनों नजर आ रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सूर्यदेव की दृष्टि धन भाव पर है, सावधानी अपेक्षित है। विलासित के साधनों पर धन खर्च होगा। जीवन साथी और ससुराल पक्ष से टकराव न हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि में मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान का संकेत दे रही। हाई बीपी, लो बीपी, हड्डियां, नर्वस सिस्टम, पेट, पाचन जैसी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रहेगी। खान पान में परिशुद्ध रखें। क्या उपाय करें? हर रोज नियम बना दीजिए। लगातार 1 महीना नीम या कीकर के दातुन करना बड़ा शुभ रहेगा। प्रत्येक शनिवार को सरसों का तेल सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद किसी विधवा स्त्री को दान में देना अति लाभ देगा। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव सिंह राशि में गोचर करेंगी और सप्तम भाव सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशी लगन भाव कुंभ राशि पर रहेगी। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह और कामकाज का है। यदि आपकी जन्मकुंडली सूर्य सप्तम भाव में विराजमान है तो इस समय नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। अपने अहंकार पर काबू रखना बहुत जरूरी है। समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी है और जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता नहीं रखी तो नुकसान भी हो सकता है। कामकाज, कारोबार, व्यापार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से या नौकरी के हिसाब से यह समय पूर्णतः अनुकूल नजर आ रहा है। नौकरी की तलाश के लिए जातकों को समय अनुकूल है। नौकरी प्राप्ति के अच्छे मौके हाथ लगेंगे और अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी। गोचरीय संकेत कार्यों के प्रति आपकी रुचि आपको मेहनत अवश्य सफलता दे लाती, लेकिन सहकर्मियों के साथ शालीनता का व्यवहार करना बहुत जरूरी। साझेदारी के कार्य में सावधानी के निर्णय लेना बहुत जरूरी। आपसी पारदर्शिता रखें। प्रतिष्ठित और रसूखदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ने का मान सम्मान और धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा और कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान और वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई भी परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कारोबार और नौकरी के लिए इस समय आपका कार्यस्थल पर मन लगा कार्य करेंगे। रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। इस समय खुद को शांति बनाए रखना बहुत जरूरी। पारिवारिक दृष्टिकोण समय सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। आपका कठोर व्यवहार घर के सदस्यों को आहत कर सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी टकराव बढ़ने से घर का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए परिवार को ठीक चलाने के लिए समझौतावादी नीति अपनाइएगा। विशेष सावधानी का व्यर्थ की यात्राओं से बचना बहुत जरूरी और जल्दबाजी में कोई भी पारिवारिक फैसला ना लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको जागरूक बने रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। आप स्वस्थ रहे इसके लिए आपको सकारात्मक सोच और सात्विक जीवन शैली को अपनाना होगा। क्या उपाय करें? प्रत्येक रविवार को श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर में शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी को छठे भाव सिंह राशि में गोचर करेंगे और छठे भाव सिंह राशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशी 12वें भाव कुंभ राशि पर रहेगी। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसला है। यदि आपकी जन्मकुंडली में सूर्यदेव छठे भाव में विराजमान है तो आप अच्छे नेतृत्व करता है। जातक प्रतिष्ठित पदों पर आसीन होता है और बड़े बड़े काम करता है, जिसे समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आपका सूर्य छठे भाव में सिंह राशि में संचरण कर रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के साथ साथ कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा के हिसाब से उत्तम लाभदायक रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और विद्यार्थी इसमें पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल भी करेंगे। युवाओं को कैरियर और कामकाज और कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययन करे युवाओं के लिए अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम भी मिलेगा और युवाओं के लिए कैरियर और नौकरी के हिसाब से समय उत्तम रहेगा। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से गोचर अनुकूल है। कारोबारी मुश्किलों से पीछा छूटेगा। आप नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका देंगे। बॉस की अपेक्षा पर खरे भी उतरेंगे। पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। आपको लाभदायक नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे और कारोबारी गति आने से आपको एक नई दिशा भी मिलेगी। कारोबार में नए नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा और कारोबार विस्तार का मौका भी मिलेगा। कारोबार में किए गए प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष में अनुकूलता आएगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा।
कारोबारी संबंधों में सुदृढ़ता आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। प्रशासनिक पदों पर यदि आप कार्यरत है तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति का योग है। आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। अपनी हर रणनीति स्पष्ट रूप से आप दूसरों के सामने रखने का मौका भी मिलेगा और अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती होगी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर और बाहर की संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिलेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलकर सहयोग करेंगे। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और प्रियजन का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों से आपके संबंधों में सुधार होगा। घर के विविध व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप इस महीने भाग्यशाली रहेंगे। फिर भी पेट पीठ पाचन को लेकर परेशानी का संकेत है, लापरवाही नहीं करिएगा। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। उदर संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सात्विक खानपान और संयमित जीवन शैली अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। क्या उपाय करें? लगातार 8 दिन हर रोज 17 अगस्त से लेकर 8 दिन लगातार कंजकों को पीली वस्तुओं का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन है। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, सूर्यदेव का सिंह राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा
कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है। दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।